बोलो विष्णु भगवान की जय। आज हम जानेंगे गुरुवार की व्रत कथा, पूजा और इसकी विधि के बारे में। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। कहते हैं कि जो व्यक्ति हर गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार को कथा सुनता है, गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की कृपा से उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन गुरुवार की व्रत कथा और पूजा के कुछ नियम है जिनका बड़ी ही सावधानी से पालन करना चाहिए। कहते हैं जो श्रद्धा भाव से गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार की व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसकी गरीबी और कष्ट को भगवान विष्णु दूर कर देते हैं। बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पहले उठें, इसके बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़के, इसके बाद पूजा घर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, फिर पीले रंग के गंध पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद चना, गुड़ और मुनक्कर चढ़ाकर विधि विधान से पूजन करें एवं विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करें। इसके बाद व्रत की कथा पढ़ें और केले की जड़ और कथा पढ़ने के बाद केले की जड़ का पूजन करें। बृहस्पतिवार की व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन किया करता था। ये उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। वह ना तो व्रत करती और ना ही किसी को एक पैसा दान में देती थी तथा राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु के रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दानी पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो मेरे घर का कार्य समाप्त नहीं होता। इस दान पुण्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें जिससे ये सब धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो इनको शुभ कार्यों में लगाओ जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश न हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने संभालने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत बनवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार रानी ने केवल ऐसा ही किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां वह जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासी के 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वे बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और 5 वेजर मांग ला जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी जी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, खाने के लिए अनाज दे दो। लेकिन रानी की बहन ने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। रानी ने उसे अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के यहाँ आई और कहने लगी, ये बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई थी, परंतु जब तक कथा होती है ना उठते हैं ना बोलते हैं। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे यहाँ कोई अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासियों समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बताई। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। ये सुनकर दासी अंदर गई। उसने वहां एक घड़ा अनाज से भरा हुआ मिल गया। उसने बड़ी हैरानी हुई। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। विधि पूछ ली जाए तो हम भी व्रत क्या करेंगे? दासी कहने लगी,
दासी के कहने पर रानी की बहन बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, विष्णु भगवान के केले की जड़ का पूजन करें, दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कथा सुने। इसे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। और व्रत की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। रानी और दासी ने दोनों निश्चय किया, बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो हम रानी और दासी ने दोनों ने निश्चय किया, बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इससे गुरुदेव प्रसन्न थे। साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये तुम्हारे और रानी के लिए, तुम दोनों भोजन ग्रहण कर लेना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बातें बताई। रानी ने कहा, ये भोजन तेरे लिए है, तू कर, क्यों व्यर्थ में हमारे व्रत की हंसी उड़ाती है? दासी ने कहा, वे महात्मा हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन देकर गए हैं, इसलिए हम दोनों साथ साथ ही भोजन करेंगे। उन्होंने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन दोनों के पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, पहले तुम इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सब धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है, तुम्हें आलस्य नहीं करना चाहिए। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, बावड़ी, तालाब आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, अर्थात धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो, पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात सुनकर रानी ने ऐसा ही किया और उसका यश काफी फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ भी हो शीघ्र वापस आ जाएं। उधर राजा प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वे प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन दुखी हो पुरानी बातों को याद कर राजा रोने लगा और उदास था। उस समय देवगुरु बृहस्पति राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। ये सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु से वंदना कर बोला, हे राजा, अपनी स्त्री की सारी कहानी बता दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इस कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल लोटे में डालकर केले की जड़ का पूजन करो, फिर कथा सुनो, कहो भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ियां बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ ऐसा भी नहीं है जिससे उसकी खोज खबर मंगा सकूं। फिर कौन सी कहानी कहूँ, मुझको तो यह भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के व्रत पूजन का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई ना कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ, फिर तुम्हें रोज से भी दुगना धन प्राप्त होगा। तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है, वह कहानी इस प्रकार है। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वे नित्य पूजा पाठ करता था, लेकिन उसकी स्त्री ना स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी, प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो मुट्ठी में जौ भर के ले आती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तो उतने समय वही जो स्वर्ण के हो जाते तो उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया। कहा, बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए तो सोने का सूप ही होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा, बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे देव, यदि मैंने आपका व्रत सच्चे मन से किया है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली।
कन्या रोजाना की तरह जौ फैलाती हुई पाठशाला को गई। पाठशाला से लौटकर जब वो जौ बीन रही थी, तब बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। वह उसे घर के अंदर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही हाल रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जौ फटक कर साफ कर रही थी, उस समय उस शहर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। राजमहल में आकर भोजन जल त्याग दिया और उदास होकर लेट गया। राजा को जब ये राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार मिला, तो वे अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को लड़की के घर का पता बताया। मंत्री को उस लड़की के घर भेजा गया, निवेदन किया। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण देव फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल बताया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आइए, मैं विधि बता दूंगी, जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास गए। राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, तब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वे नियम से पूजा पाठ करने लगी और बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वे स्वर्ग को गई। वे ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तरह की कहानी कहकर साधुदेव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी कलेश दूर हो गए, परंतु जब अगला गुरुवार आया तो वे व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी, सभी लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। किसी के घर में चूल्हा ना जले, इस आज्ञा को जो भी ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के यहाँ भोज में सम्मिलित हुए। लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसके अपने साथ महल में ले आए। जब राजा लकड़हारी को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका था। उसे वह दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार जरूर ऋषि मनुष्य ने चुराया है। उस समय सैनिक बुलवाकर उसने राजा को जेल खाने में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हो रहा है। और जंगल में जो साधु मिले थे उन्हें याद कर रोने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, उसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त हो रहा है। अब तू किसी बात का चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले दिन बृहस्पतिवार था। जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर लता कही, प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़हारी को बुला के क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग बगीचे, तालाब, ये बहुत सी धर्मशालाएं बन चुके थे। राजा ने पूछा, ये सब बाग और धर्मशालाएं किसकी हैं? तब नगर के लोग कहने लगे, ये सब रानी और दासी की हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहाँ से आया होगा। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, ये दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, कहीं वे हमारी ऐसी हालत को देखकर लौट न जाएं। ये तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। राजा ने क्रोधवश आकर अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा,
बताओ ये सब धन तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तब रानी ने कहा ये सब धन हमें बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार करते हैं, लेकिन मैं रोजाना व्रत किया करूंगा और दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, वे दिन में 3 बार कथा करता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। करे निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसे कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहकर खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन किसान ने कहा, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 रवैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बेल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। तब उसने अपने पुत्र का यह हाल देखा तो उससे पूछा, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ है? बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, पर मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही किसान के पेट का दर्द बंद हो गया और बैल भी खड़े हो गए। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरी रोज प्रातःकाल राजा जागा और देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया है? मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, ये देश ऐसा है, यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। फिर भी यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर वे एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, चली जा, मगर अपने बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। अपनी बहन को भी छोड़कर राजा दुखी मन से अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी को सारी कथा बताई और बिना भोजन किए वे सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, तो वे हमें औलाद अवश्य देंगे। इसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन को ये शुभ समाचार मिला तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी राजा की बहन से कहा, गधा चढ़ी आई, घोड़ा चढ़ी नहीं आई। तो राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती? बृहस्पति देव सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, वह दूसरों को सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो संसार में सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति भगवान पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से राजा और रानी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। अनजाने में बृहस्पति देव की उपेक्षा न करें, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट होती है। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से मनन करते हुए उनका जय जयकार करना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय।